क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मैंने क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू और प्रूव करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लास्ट में करते हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को डालते हैं वीडियो एक एक करके, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का एडिशन दिया है 3 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई करके, और उसकी एक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा का इस बार डिफरेंस पूछा है। नहीं, यहाँ एडिशन दिया है, यहाँ डिफरेंस दिया है, और गौर करो कोएफिशिएंट फिर से एक्सचेंज है। कॉस थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे साइन थीटा के पास आ चुका है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे कॉस थीटा के पास आ चुका है, और मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस 3 है। मुझे प्रूव करना है इसकी वैल्यू प्लस माइनस 3। ठीक, सवाल मैंने अभी पहले, अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता, सपोज ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता, तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया ए, बी और सी, और ये जो वैल्यू यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं। सपोज हम लोग क्या करते हैं, सपोज मुझे नहीं पता, सपोज मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आई डोंट नो। सपोज इसको हम लोग लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज। तो ए, बी, सी और लैम्डा में जो रिलेशन है वो अभी मैंने तुम्हें बताया कि इस लैम्डा को कैसे बता सकते हैं, इस लैम्डा को बता सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, ए बी सी क्या है ना, उसको जानने के लिए जो प्रीवियस वीडियो है, जो बिल्कुल इस सीरीज का जो सबसे पहला वीडियो है, उसे जरूर देख लेना, है ना। तब तुम्हें आराम से समझ में आएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए बी सी क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट। एक चीज का कोएफिशिएंट ए है, दूसरा कोएफिशिएंट बी है, और सी क्या है, सी है ये गिवन वैल्यू, जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है वो जिस भी नंबर के बराबर है वो सी है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसमें से माइनस करना है सी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि फिर से 25, है ना। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, और इस 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे, देखो ये कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आया प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी आंसर प्लस माइनस 3 आ गया, है ना। इसकी वैल्यू यही तो प्रूफ करनी थी। तो अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता, अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता तो तुम ये आंसर फटाफट वहां पे ऑप्शन में टिक कर सकते थे, अगर तुम्हें ये ए बी सी और लैम्डा में रिलेशन पता होता तो। और अगर नहीं पता है तो 3 मार्कर का क्वेश्चन अगर आ जाए, सपोज ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, तब इसके लिए जो स्टेप मैं अभी इतनी देर से फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप क्या है कि जो गिवन इक्वेशन दिया है उसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, यानी 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5 को आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। कितना होगा ये एक्सप्रेशन, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट। 2 इंटू 5 10 होता है, 10 3 30 होता है, 30 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया एक्सपेंशन के लिए, और उस तरफ कितना आया, 25 आया। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमें इस चीज की वैल्यू पूछी हुई है, इस एक्सप्रेशन को भी लिख लेना है। इस एक्सप्रेशन को लिखकर फिर से इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, और हमें लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी है। हमारा क्वेश्चन तो यही है, लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम उसे भी लिख लेंगे, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को जो हमने लैम्डा अज्यूम किया था, है ना, इसमें हमने अज्यूम कर लिया था लेट इट्स वैल्यू इज लैम्डा, तो इसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है आपको। एक्सपैंड करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से ये कितना हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट। 5 2 10 होता है, 10 3 30 होता है, ये विल कम 30 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। सो ये जो दो नए इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद जो दो नए इक्वेशन ऑब्टेन हुए, फिर क्या करना है, आपको दोनों को ऐड कर देना है। नाउ एडिंग 1 एंड 2, 1 में 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने का मैंने तरीका बताया आपको कि जो कॉमन दिखे उसे बाहर निकाल लेना है आपको हमेशा। नाउ यू विल गेट व्हाट,
देखिए फर्स्ट टर्म में दोनों में देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा दोनों के पास है, आप कॉमन निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, आपके पास क्या बचा 9 प्लस 25, 9 प्लस 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, इट विल बिकम 34 प्लस यहां पर इस टर्म में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के पास है, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकालिए, जो भी कॉमन हो ना कॉमन बाहर निकाल लीजिए। क्या बचा आपके पास 25 यहां बचा और 9 यहां बचा, 25 प्लस 9 कितना होता है 34, है ना, ऐड तो कर लेंगे ना, ठीक है। इसमें प्लस, अच्छा इसको देखिए प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, सेम चीज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल होकर 0 हो गई, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर क्या बचा, इधर बचा 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब 30 इस टर्म में देखिए 34 दोनों से मल्टीप्लाइड है, 34 को कॉमन बाहर निकालिए, ब्रैकेट में यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 34 बाहर जा चुका है, इक्वल टू 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। यहां पर आपके पास अगला आया एक्सप्रेशन 34 इक्वल टू 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहां से लैम्डा स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कीजिए और 34 को आप राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और सॉरी हमने ऐड किया था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हमने एडिशन किया था ना दोनों इक्वेशंस का, तो 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर है, गलती से मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर 34 इज इक्वल टू 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन चुका है, 34 1 जा 34 होता है, लैम्डा स्क्वायर को वहीं पे रहने दीजिए, 25 को इधर लेके आ जाइए, तो 35 माइनस 25 विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे मैं यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा जी, सॉरी 35 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 34 है, 34 माइनस 25 कितना हो जाएगा 9, सो लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, ना लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3, यहीं पे हमें ये प्रूफ करना था, ये आंसर आ गया। तो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाने के बदले इसी वीडियो में बना देता हूँ, बार बार वीडियो चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बना देता हूँ जो लास्ट वाला है, ठीक। आइए देखिए फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा लीनियर पावर में है, एडिशन उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है और उसी के डिफरेंस का वैल्यू प्रूफ करना है कि 2 होगा, ये हमें वैल्यू निकाल के लाना है। हमेशा याद रखिएगा इस वैल्यू को अगर आपको ना भी दिया जाए ना तो आप इसकी वैल्यू आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज लैम्डा, ओके, और इस लैम्डा को मैंने अभी बताया कि अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो तो आप 2 मिनट में ढूंढ सकते हैं। कैसे, लैम्डा किसके बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए मतलब यहाँ जो साइन थीटा दिया है उसका कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, प्लस बी क्या होता है कॉस थीटा जो यहाँ दिया है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर इसको हम लोग बुलाते हैं सी, यानी कि सी का स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, कैंसिल होकर खत्म क्या होगा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या √2 का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएगा यानी 2, यानी लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 प्रूव करना था लेकिन ये 2 आ जाता है फटाफट, है ना, नेगेटिव साइड को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये वैल्यू आप बड़ी जल्दी ढूंढ सकते हैं अगर 1 मार्कर क्वेश्चन हो, आपको ए बी सी एंड लैम्डा में रिलेशन पता है अगर इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप बड़े आराम से इसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमसे तो ये क्वेश्चन 3 मार्कर वाला पूछा जाएगा, तो उसमें कैसे प्रोसीड करना है। 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए तरीका बिल्कुल फिक्स्ड है, जो गिवन कंडीशन दिया है आपकी क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए,
यानी साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा जो 1 के बराबर दिया है, इसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू ज़ा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख लीजिए किसके बराबर, 1 के बराबर। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड को a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपैंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सॉल्व कीजिए, देखिए यही आएगा आपके पास। और राइट साइड क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगला क्या है, ये जो डिफरेंस आपको दिया हुआ है उसे लिखकर उसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, यानी कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू आपने लैम्डा अज्यूम की है ना। लेट अस सपोज कि ये लैम्डा है, जिसकी वैल्यू हम बाद में दिखाएंगे कि प्लस माइनस 2 है। ये वाला इक्वेशन लिखकर स्क्वायरिंग बोथ साइड इसका भी कर लीजिए। आपके पास क्या आएगा, आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टू द 4 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपैंड किया इसे, और ये किसके बराबर आया, लैम्डा स्क्वायर के बराबर आया। ये जो पहला आपने स्क्वायर करके इक्वेशन लाया उसे 1 नंबर दे दीजिए, सेकेंड वाला जो आपने स्क्वायरिंग करके लाया उसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। और आपको करना क्या है, बिल्कुल रटा हुआ स्टेप है, आपको फर्स्ट में सेकेंड को ऐड करना है। ऐड करेंगे, देखिए आपके पास क्या मिलेगा, इस टर्म में और इस टर्म में ध्यान से देखिए, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दोनों के पास है। क्या कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालिए, आपके पास क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या बचा 4, 1 प्लस 4 यहाँ बच जाएगा। सेकेंड टर्म में देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 4 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाइड है, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों से मल्टीप्लाइड है, कॉमन निकाल लिए, बचेगा क्या आपके पास 4 प्लस 1, और फिर से एज यूजुअल 4 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है ना। फिर से देखिए 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे भी 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाइड है और साइन स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाइड है, कॉमन बाहर निकाल लीजिए। ये 5 आ गया बाहर, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, हाँ या ना। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो 5 1 कितना हो गया 5, है ना, 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो गया। यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ 5 1 5 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। 1 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, दैट इज 5 -1 दैट इज इट विल बिकम 4। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-2। इस तरह से ये भी प्रूफ हो जाता है कि इसकी वैल्यू +-2 है। क्वेश्चन में सिर्फ 2 पूछा था, तो +-2 दोनों ही आंसर आ चुके हैं, तो हम +2 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ये जो पूरा सीरीज याद रखिएगा, ये जो पूरा सीरीज जो हमने स्टार्ट किया ना, ये जो पूरे सिमिलर वीडियोस सिमिलर क्वेश्चंस की सीरीज याद स्टार्ट किया, उसमें दिखाया कि सारे क्वेश्चन जितने भी ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे मिटा दिए, वो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बार बार बन रहे हैं। आज का सारा वीडियो उसी क्वेश्चन पे है, तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 दी हुई है और एक्सप्रेशन में tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ ली है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आपके पास क्या था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सप्रेशन दिया होता था और आपसे पूछा जाता था साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंस। अगर एडिशन दिया है तो डिफरेंस पूछते थे साइन और कॉस का। यहाँ अलग चीज पूछ दी, यहाँ आपके पास tan थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पूछ दिया। हम चाहें तो इस सेम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं। वो तरीका भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, उस तरीके को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी जो इसका दूसरा तरीका है उसको भी फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ये सिमिलर वीडियोस बना रहा था एक जैसे क्वेश्चंस का, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बना, जो मतलब इस पूरे वीडियो का जो मेन थीम था उससे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं,
आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 गिवन है आपको। और अगर आप क्या करें, अगर आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, जो कि हम पूरा इस वीडियो का थीम यही था कि अगर आपको सम दिया है उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट एक्सचेंज करके, नहीं तो लेट अस सपोज इसकी वैल्यू अगर लैम्डा हो, अगर ये मुझे पता चल जाए तो फायदा क्या होगा, आओ देखते हैं। और ये याद रखना, ये लैम्डा हम फटाफट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर चाहे तो लैम्डा हम बड़े आराम से तुरंत में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्यों करें, क्योंकि 3 मार्कर के लिए ये वाला तरीका अच्छा नहीं होता, जो तरीका अभी मैं कर रहा हूँ वो अच्छा तरीका नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं उस 3 मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसी थीम पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इस लैम्डा की वैल्यू मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। लैम्डा है √a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इस चीज का स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर मतलब क्या, ये c का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, जो कि कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0 आ गया, यानी लैम्डा प्लस माइनस √0 है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 0 है। ये हम पहले से बता सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0। कोई बोलेगा इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 है, इफ द लैम्डा वैल्यू इज 0, तो देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को तुम सॉल्व करना जानते हो। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो देखो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास 2 sin थीटा इक्वल टू √2 बन जाएगा, है ना। ऐड करने पे √2 प्लस 0 इज √2। यहां से तुम्हें sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, sin थीटा की वैल्यू यहां से √2/2 मिल जाएगी, जिसे तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1/√2, यानी sin थीटा 1/√2 मिल गया, हाँ या ना। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 एंड sin थीटा माइनस cos थीटा को इक्वल टू 0 को अगर तुम क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस sin थीटा हो जाता, ये प्लस cos थीटा हो जाता, यहाँ पे माइनस 0 आ जाता, नीचे का सारा साइन चेंज, तो sin थीटा कैंसिल हो जाता और तुम्हारे पास यहाँ पर 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती, तो फिर से √2 माइनस 0 यानी कि कितना मिल जाता हमें, हमारे पास हमें मिल जाता √2, यानी कि यहाँ से cos थीटा की वैल्यू, यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती, तो √2/2 यानी कि फिर से कैंसिल करके 1/√2। cos थीटा की वैल्यू मिल गई, sin थीटा की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखो, tan थीटा की वैल्यू निकालना तो आसान है, अगर तुम्हें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि 1/√2 1/√2, जो कि कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो cot थीटा कितना होता है, इसी का रेसिप्रोकल, cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा होता है, यानी कि 1/1, यानी कि फिर से 1 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और दोनों को ऐड करना है 1 प्लस 1, देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस पूरे लेक्चर में जो मैंने तुम्हें दिखाया कि ये लैम्डा की वैल्यू बड़ी निकालनी क्या होती है, बड़ी आसान होती है अगर तुम ए बी और सी को पहचान गए तो लैम्डा की वैल्यू, और इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एडिशन यानी लीनियर एडिशन दिया हो, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके ए बी से मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू दे रखी हो, तो इन सारे क्वेश्चंस को तुम बड़े आराम से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, याद रखना ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बना के तुम्हें दिखाऊंगा इसके दूसरे अलग वीडियो में। मैंने इस क्वेश्चन को बस इस तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि पूरा का पूरा ये जो आज का लेक्चर था वो इस लैम्डा की वैल्यू के ऊपर बेस्ड था कि ये लैम्डा तुम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो जब लीनियर इक्वेशन इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड किया हो। अगर सम प्रोवाइड किया हो तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, और डिफरेंस प्रोवाइड किया हो तो सम निकाल सकते हैं फटाफट, है ना। तो आज का ये पूरा लेक्चर था, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जो जब भी ये वीडियोस डाल रहा हूँ तुम्हें और हाँ, मैं प्लेलिस्ट अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके प्लेलिस्ट बना के तुम्हें पूरा 10th का जो ये बोर्ड्स का सिलेबस होगा वो इस बार दे रहा हूँ, और 8th से लेके 12th तक का
जो मैथ्स का सिलेबस होगा वो नेक्स्ट ईयर से मैं सॉरी नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट सेशन से मैं तुम्हें डालना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अपने सारे दोस्त जो अभी 8th से लेके 12th में अभी अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उनके साथ ये मेरा चैनल ज़रूर शेयर करना। और वीडियोस अभी तो फिलहाल तो 10th के ही वीडियोस इस पर मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट सेशन से 8th क्लास से 12th क्लास के मैथ्स के सारे वीडियो मिलेंगे। और जो साइंस के वीडियोस होंगे वो मैं एक अलग चैनल कर ओपन करके उसमें डालूंगा, साइंस करके, है ना, अपना ही चैनल रहेगा मेरा साइंस का। तो उसमें 8 क्लास से लेके 10th तक 10th का पूरा साइंस रहेगा और 11th और 12th का फिजिक्स का लेक्चर्स उसमें रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। मैं नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट डे डालता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज़, अगर 10th बोर्ड्स आप देने वाले हैं, इस बार 10th का बोर्ड्स देने वाले हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, कौन से किस चैप्टर के क्वेश्चंस में ज़्यादा अभी शुरू में करके दूँ तो आपके प्लेलिस्ट में, तो वो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और आज के वीडियोस के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।